नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये मीन राशि के विषय में। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और इस मीन राशि के अंदर ही राहु ग्रह का गोचर होगा। राहु तो आप जानते ही हैं शनि की छाया है। अब राहु जब इस राशि के अंदर आएंगे तो 30 अक्टूबर 2023 से आपको क्या फल देना प्रारंभ करेंगे, ये आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर आपके साथ में होने वाला है, कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, ऐसा आपकी पत्री संकेत कर रही है। इसलिए रुके रहिएगा, छोड़ के मत जाना अभी वीडियो को, क्योंकि अगर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ होने वाला है। शरीर पर बैठेंगे, ये जो 12 नंबर है यहाँ बैठेंगे राहु, और सामने इधर केतु हैं। बड़ा हो सकता है निजी जीवन के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, और भी कुछ हो सकता है, वो भी सब मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले आप राहु का नेचर समझ लीजिए। राहु को मलिन ग्रह की कैटेगरी में देखा गया है, क्योंकि शनि की ही भांति ये अपना फल प्रदान करते हैं। राहु ग्रह तमोगुणी है, वायु तत्व प्रधान है, क्रूर संख्यक माने जाते हैं और सर्प के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वभानु भी एक इनका नाम है। राहु ग्रह जिस घर में बैठते हैं उस घर से संबंधित जो भी नाते रिश्तेदार होता है उसके ऊपर एक बुरा प्रभाव भी छोड़ते हैं, उस घर में एक अलगाव तनाव की स्थिति लाते हैं। राहु ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में अकस्मात धन लाभ के योग बनाते हैं, बहुत ही सुंदर योग बनाते हैं, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को में जुड़े रहिए, वीडियो का आनंद उठाइए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि राहु और क्या क्या आपको करा सकता है। ये तो भी हमने जनरल बात करी है। देखिए, राहु एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी विज्ञान से रिलेटेड जितने भी तमाम काम हैं ये राहु के ही द्वारा होते हैं। राहु बहुत अच्छी चित्रकारिता कराता है। पूरा का पूरा चित्रकारिता जगत राहु ग्रह के द्वारा रूल होता है। इसके अलावा राहु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वैद की। ये बहुत अच्छा आपको वैद बनाता है। राहु ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर स्पाई बहुत अच्छा है, जासूस है ना। जासूसी से रिलेटेड जो काम होते हैं ये राहु के ही द्वारा चलते हैं। जितनी भी डिटेक्टिव एजेंसियां हैं ये राहु के द्वारा ही चलती हैं। चीज़ों को गहराई से सोचना, जासूसी से में क्या होता है, पल पल की नज़र रखना, और ये पल पल का ध्यान रखना, संग्रह करना, इसमें राहु बहुत माहिर हैं। इसलिए राहु से इसको जोड़ करके देखा जाता है। राहु ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये अकस्मात दुर्घटना के कारक हैं, तो अकस्मात धन लाभ के भी ये कारक हैं। साहस भी देते हैं तो साथ में दुर्भाग्य भी देते हैं, चिंता भी देते हैं, ये काम भी इनका है। तस्करी से रिलेटेड काम, 2 नंबर के काम, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, ऐसे काम भी कराते हैं। शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी रखते हैं, और जितना भी मशीनरी रिलेटेड वर्क है ये भी राहु के द्वारा देखा जाता है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं वो लोग ज़रूर अपनी कुंडली में देख लें कि राहु अच्छी स्थिति में है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, तो ही उनको इस लाइन में आगे जाना चाहिए। इसके अलावा राहु तिल का काम कराते हैं, बहुत अच्छी खोज भी कराते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, उनकी कुंडली में ये योग होता है। वैद अच्छे हैं। इसके अलावा वायु यात्राएं, विदेशों से संबंधित यात्राएं, ये भी राहु ग्रह के द्वारा देखी जाती हैं। और अब पूरे के पूरे 18 महीने के लिए राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आपके शरीर पर आकर के बैठ जाएंगे, 12 नंबर पर आके बैठ जाएंगे। यानी कि पहला भाव, मान का, सम्मान का, यश का, वैभव का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, आपके व्यक्तित्व का, इस घर में राहु का बैठना, इसका बहुत बड़े बड़े परिणाम यहाँ पर देखे जाएंगे। अब इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु के ही समभावी, पंचम, सप्तम और नवम। इन 3 स्थानों को ये देखते हैं। क्या होगा, ध्यान से सुनना, फल बताना मैं अब आपके लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहला, आप अस्वस्थता हो जाएगी। हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ आपको परेशान करेंगे। बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। शरीर जो है थोड़ा सा दुबला पतला होने लगेगा, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके विचार अस्थिर हो जाएंगे। आप संदेहशील प्रवृत्ति के हो जाएंगे।
आप धार्मिक विचारों से युक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपको गुप्त युक्तियों से धन लाभ के जो अवसर हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। परिवार से संबंधित जो चिंताएं हैं, गुप्त चिंताएं हैं, वो आपको सताने लगेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मस्तिष्क से रिलेटेड जो रोग हैं ये आपके तनाव का कारण बनेंगे। दाम्पत्य सुख में कमी होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। असंतोष का जो व्यवहार है वो बनेगा, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ, ध्यान के साथ सुनना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बताई है। अब अगर हम बात करें इनकी दृष्टियों की, तो राहु की एक पंचम दृष्टि है, वो जा रही है बुद्धि के घर में, उन्नति के घर में, संतान के घर में, नीति के घर में, शास्त्र कला के घर में, रिसर्च के घर में। तो रिसर्चर अच्छे हो जाओगे, रिसर्च पूरी हो जाएगी। संतान के घर में पड़ेगी तो संतान से संबंधित कष्ट वो यहाँ पर बढ़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा, ऐसा आपकी पत्री इशारा कर रही है। और साथ में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप मीन राशि की हैं तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इनकी एक सप्तम दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर पड़ेगी। वो होता है दाम्पत्य जीवन का घर। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मैरिज लाइफ अच्छा चले, पर मैरिज लाइफ के घर में ये दृष्टि हो जाने के कारण संकट रहेगा, परेशानी रहेगी, सुकून का वातावरण नहीं रह पाएगा, परेशानी, कलह कलेश यहाँ पर बराबर बनी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको दाम्पत्य जीवन के साथ साथ अपने व्यापारिक पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें। और इसके अलावा इनकी एक दृष्टि भाग्य के घर पर जा रही है, वृश्चिक राशि पे, जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा हुआ है। मंगल की राशि है, मंगल के शत्रु हैं और मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि को भी शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं, तो जब ये दृष्टि यहाँ भाग्य के घर में जाएगी, भाग्य को भी पीड़ा पहुँचाएंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है, बैकएक आपको हो सकता है, आपके पिता के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं, आपके बनते हुए कार्यों में कुछ अवरोध उत्पन्न निश्चित तौर पर होगा, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है। और धार्मिक विचारों वाले आप निश्चित तौर पर हो जाएंगे। आपको अग्नि से थोड़ा सा दूर रहना है, आपको ऐसी जगहों से दूर रहना है जहाँ पर अग्नि का प्रकोप, ताप ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर आप वायु यात्राएं करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह अच्छे हैं, काफ़ी आनंददायक हैं, हेल्पफुल हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर राहु बैठा 1st हाउस में है और पूरे त्रिकोण को देख रहा है, पंचम, सप्तम और नवम को। अब अच्छी राशियों को तो देख नहीं रहा, तो दिक्कत तो देगा, ध्यान रखें। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।